नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को कहां कहां वर्षा की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक वेल मार्क सिस्टम यहाँ पर सौराष्ट्र के जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, तटीय किनारे हैं, उनसे थोड़ा अरब सागर के अंदरूनी भागों की ओर बना हुआ है और एक उड़ीसा के तटों को पार करते हुए बॉर्डर वाले क्षेत्रों के अंदरूनी भागों की ओर एक डिप्रेशन बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन था। ये आगे बढ़ेगा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ कई जगहों पर भारी वर्षा देखी जाएगी और कई इलाकों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी यानी 125 मिलीमीटर से अधिक वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। वहीं वेल मार्ग जो है दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ हैं, जबकि अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में बना हुआ एक सर्कुलेशन समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के अनुकूल स्थिति अब जो है इसके लिए विपरीत होती जाएगी, जबकि ये सिस्टम काफ़ी दिनों से बना हुआ है। जितना समय एक सामान्य सिस्टम लेता है उससे भी अधिक समय लिया है इसने। तो अब जो है जब भी कोई सिस्टम ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बना रहता है तो उसको कई प्रणालियाँ प्रभावित करती हैं। कुछ प्रणालियाँ इसके सपोर्ट में किसी निश्चित दिशा की ओर ले जाने में सपोर्ट करती हैं। तो जैसे उस दिशा की ओर ये बढ़ता है और धीमे धीमे बढ़ता है, तो उस दौरान अगर वो प्रणाली खत्म होती है तो दूसरी प्रणाली इसको विपरीत दिशा में ले जाने के लिए कहीं और बनती हैं, जो उसको विपरीत दिशा की ओर धकेलने का कार्य करती हैं। तो इस समय देखें तो राजस्थान के आसपास, जैसा कि पहले भी बताया कि यहाँ पर अरावली रेंज, उदयपुर से लेकर पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक लो बेल्ट की स्थिति है और हवा की स्थिति यहाँ पर जो है देखें तो कम, और वहीं भूगर्भीय तापक्रम की स्थिति बढ़ी हुई है पिछले 10 दिनों से, जो कि एक लो बेल्ट की तरह ही अरावली के आसपास काम करता है अक्टूबर के दौरान। और जब भी कोई बड़ी प्रणाली आसपास आती है तो उसको एक अनुकूल माहौल मिल जाता है इस ओर लुढ़कने के लिए, इस ओर जो है बहने के लिए, इस ओर आगे बढ़ने के लिए। तो अब देखें तो आगे जो है WD की स्थिति बन रही है। 4 तारीख से जेट का दक्षिण झुकाव भी होने वाला है, तो एक और प्रणाली इसको सपोर्ट करेगी इसको रिकर्व करने के लिए। तो ये सिस्टम जैसे ही जो अरब सागर के क्षेत्र हैं उसके अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगा तो ये और प्रभावी होगा, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। हो सकता है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए और ये ज़्यादा संभावना है कि अरब सागर में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में चला जाए आगामी 2-3 दिनों के दौरान, यानी अगले 72 घंटों के दौरान। लेकिन फिर से ये रिकर्व करने की संभावनाओं के तहत ये सौराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए टकराते हुए आगे बढ़ेगा, चाहे वह डिप्रेशन के रूप में, डीप डिप्रेशन के रूप में, या फिर जो है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में। लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं जो है फिलहाल देख सकते हैं कि 30% के आसपास ही मेरे विश्लेषण में बन रही है। लेकिन फिर भी 30% इस समय बन रही है और हमारा अनुमान 20 सितंबर में था कि अक्टूबर 5 तारीख तक, 25 सितंबर से लेकर अरब सागर बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के अनुकूल स्थिति बन रही है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि ये सिस्टम रिकर्व करते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी दी कि ये स्थिति अगर अरावली के आसपास खत्म होती है तो फिर जो है एक और विपरीत प्रणाली हो जाती है इसके लिए। लेकिन स्थिति अभी भी बरकरार है, सिस्टम बना हुआ बंगाल की खाड़ी साया अभी भी बरकरार है और एक और प्रणाली पश्चिमी जेट का दक्षिण झुकाव होने वाला है। और आपको जानकारी दे दें कि अक्टूबर से लेकर आगे जो है जेट का झुकाव दक्षिण होने लगता है, जो सामान्य स्थिति की ओर रहता है गर्मी के बाद से लेकर मानसून सीजन के दौरान। तो फिर जो सर्दी के समय की जो सामान्य स्थितियाँ होती हैं उन स्थितियों के आसपास जेट खिसकने लगती हैं और ये दक्षिणायन होने लगती हैं। तो इस दौरान ये कभी कभी असामान्य रूप से दक्षिण हो जाती हैं, जो कि अब देखने को मिलेगी। इस सीजन में इतना ज़्यादा दक्षिण झुकाव पहली बार देखा जाएगा। और आपको बता दें कि ये अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान इस जेट का 2 बार इस प्रकार का दक्षिण झुकाव देखा जाएगा। एक 4 से लेकर 8 तारीख के मध्य, 7 तारीख के मध्य एक WD की स्थिति, जो कि मजबूत WD के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि इसको काफ़ी सारी नमी मिल रही है, पहले से अधिक मात्रा में नमी है। बारिश की गतिविधियाँ पहले से ही राजस्थान, कुछ पंजाब, हरियाणा में खंड वर्षा के रूप में, कहीं हल्की मध्यम, कहीं भारी वर्षा के रूप में जारी है और लगातार नमी का प्रभाव बना हुआ है। और कुछ प्रणाली अभी आसपास में बनी हुई है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, तो इसको सपोर्ट करेगी। तो ये एक प्रभावी और WD का स्तर भी जो है दक्षिण की ओर झुकाव के साथ दक्षिण पाकिस्तान, यानी ये आएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा, फिर वापस जो है उत्तर पूर्व की ओर जेट के झुकाव के साथ आगे बढ़ेगा। ये राजस्थान, पाकिस्तान, गुजरात, इन क्षेत्रों के आसपास से होते हुए फिर से जो है ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ेगा। और इसके बाद एक बार पुनः जो है इसी प्रकार का दक्षिण, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा दक्षिण झुकाव देखा जाए, वो कि 9 अक्टूबर से लेकर लगभग 12-13 अक्टूबर के मध्य एक और WD आएगा, जो इसी प्रकार की श्रेणी के आसपास का WD। लेकिन उस समय जो है कुछ प्रणालियाँ जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, शायद ये उस समय यहाँ पर मौजूद न हो, तो इतना अच्छा माहौल उस WD को नहीं मिले। लेकिन WD इसी प्रकार का, इसी तरह दक्षिण झुकाव के साथ और इतना ही जेट का दक्षिण झुकाव देखा जाएगा।
तो उस समय एक बार पुनः मौसम खराब संभव है राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर 10, 11, 12, 13 अक्टूबर के समय में। और हमारा अनुमान भी था कि लगभग 15 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा हलचल वाली स्थितियाँ होगी। उसके बाद 19-20 अक्टूबर के आसपास जाकर हो सकता है कि एक और WD की स्थिति जो है कुछ खंड वर्षा का माहौल बना दे उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, जो कि फिलहाल अभी काफ़ी समय पड़ा है उसमें। लगभग देख सकते हैं कि 18-20 दिनों का समय उसमें पड़ा है। आज 2 अक्टूबर 2025 का है, शाम का समय है। और अभी देखें तो शाम का विश्लेषण आपको बता रहे हैं, जो कि 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस समय अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र है, सोजत आसपास के कई भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम जारी है। और रात्रि के दौरान देखें तो कुछ जयपुर संभाग के इलाके हैं, बॉर्डर वाले हरियाणा से सटे हुए, जो कि अलवर और झुंझुनू सीकर के आसपास से लेकर आगे की ओर कुछ भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के झालावाड़ और बारां के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं। साथ ही अरावली रेंज, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली के क्षेत्र हैं और अनार बेल्ट का इलाका है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर का इलाका है। वहाँ से गुजरात का जो इलाका है कच्छ का, जो कि सांचौर और बाड़मेर से सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए बारिश का तीव्र दौर देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, देख सकते हैं गहरा कलर है, काला कलर, और यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा देखी जाएगी। मूसलाधार वर्षा की संभावना है, कुछ असर इसका अंदरूनी भागों की ओर देर रात्रि के आसपास सांचौर, जालोर की और भी बढ़ सकता है, जो कि हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा के रूप में। वहीं यहाँ पर सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा बाड़मेर, गोड़ा मलानी, रामसर, आलमसर, यहाँ से लेकर गढ़ा रोड तक का इलाका है। और अनार बेल्ट, काकी, कुंडल, पादरू, जीवाणा, दईवा, जालमपुरा से लेकर अनार बेल्ट का जालोर तक का, और तखतगढ़ से लेकर पाली, भादरा-जोन, भावरी से लेकर कई इलाके जो हैं अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी रात्रि के दौरान अनार बेल्ट से लेकर सांचौर, जालोर होते हुए पाली के क्षेत्र में। लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में काफ़ी इलाके बादलों की आवाजाही शुष्क भी रहेगा। साथ ही कई इलाकों में जो है मौसम अगले 24 घंटों के बाद जो है और अंदरूनी बदलाव होगा और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आएगी। हालांकि आज कई जगहों पर, जहां बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के उत्तरी भागों की और कमी रही, कुछ बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। रात्रि के दौरान भी अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज रात्रि के दौरान भी रहेगी। और आगामी 24 घंटों में भी बारिश की गतिविधियां इसी प्रकार। और विशेषकर देखें तो 5 तारीख से लेकर 6-7 तारीख को विशेष दौर देखा जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई भागों में जो उस दौरान भारी और बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी। राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लेकर कई इलाकों में भारी वर्षा खंड वर्षा के रूप में और कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि फसल कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें। जिनके भी फसल कटी हुई है वह कल परसों में फसल को इकट्ठा करने का कार्य करे, ढकने का कार्य करे, या सूखी हुई है तो उसको थ्रेसिंग करने का कार्य करे और उसको थ्रेसिंग करते हुए घर ले आए, क्योंकि फसल खराबा संभव है और काफ़ी बड़े पैमाने पर फसल खराबा संभव है। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के मध्य बड़ा दौर देखने को मिलेगा। सिस्टम रिकर्व होने की संभावना है और ये रिकर्व हुआ तो फिर ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 10 दिन पहले, कि ये ट्रैक इसका जो है पाली के आसपास बने हुए एक कम दबाव वाली स्थिति का क्षेत्र की तरह उभरा हुआ क्षेत्र है, जो इसको इस ओर से गुजरने के लिए अनुकूल माहौल देगा और ये अरावली के सारे जयपुर संभाग की ओर बढ़ जाएगा और इससे सटे हुए हरियाणा की ओर बढ़ जाने की संभावना रहेगी, जो कई जिलों में भारी और बहुत भारी वर्षा भी देगा। साथ ही अरावली रेंज के नदी नालों में तेज जल आवक भी बढ़ने की संभावना फिर से रहेगी। नदियों में तेज जल आवक बढ़ेगी, या जो नदियों में जिस तरह से जल बह रहा है इस समय बिल्कुल सामान्य स्थिति के नीचे धीमी रफ्तार से, उसमें एकदम से कई इलाकों में तेजी आने की संभावना रहेगी। तो नदी नालों में कह सकते हैं एक बार पुनः तेजी आने की संभावना। पाली, सिरोही, अरावली रेंज, अजमेर के आसपास से लेकर राजसमंद, उदयपुर के इलाके हैं और आगे बढ़ते हुए कई इलाकों में इस प्रकार की, जालोर से लेकर संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।